अरे ये कैसी चाय है? इसमें तो मक्खी निकली है। लोगों को जहर पिलाएगा क्या? उसने जानबूझकर कप नीचे गिरा दिया। बाकी लड़के भी हंगामा करने लगे। गांव में शाम ढल रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। उसी सुनसान सड़क पर रमेश अपनी छोटी सी चाय की रेहड़ी बस अड्डे की तरफ को धकेल रहा था। रमेश बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रहे थे। बारिश होते ही उनके कच्चे घर की दीवारें गलने लगती थी। हे भगवान, बस आज की रात निकल जाए। अगर चाय नहीं बिकी तो माँ की दवाई कैसे लाऊंगा। रमेश ने रेहड़ी रोकी ही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर दुकानों में छिप गए और आँख झपकते ही बस अड्डा खाली हो गया। बारिश में भीगते हुए भी रमेश ने चूल्हा जलाया। ठंड से उसके हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन वह अदरक कूटकर चाय बनाता रहा। अरे रमेश, ऐसी बारिश में कौन चाय पीने आएगा? बंद कर सब। क्या करूं भैया, गरीब आदमी उम्मीद छोड़ दे तो जिंदा कैसे रहेगा। रमेश ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रात के करीब 8 बजे अचानक एक ट्रैवलर बस खराब होकर बस अड्डे के पास रुक गई। यात्री ठंड और बारिश से बहुत परेशान थे। अरे अरे भैया, कहीं गरम गरम चाय मिलेगी क्या? बहुत ठंड लग रही है। सामने चाय वाला खड़ा है, चलो वहीं चलते हैं। देखते ही देखते रमेश की रेहड़ी पर भीड़ लग गई। जैसे ही रमेश ने केतली खोली, अदरक, इलायची और तुलसी की खुशबू बारिश वाली हवा में फैल गई। यात्रियों के चेहरे खिल उठे। अरे वाह, क्या खुशबू है! हाय हाय हाय, खुशबू से ही शरीर पूरा गर्म हो गया। भैया जल्दी से 1 कप चाय बना दो। रमेश तेजी से कुल्हड़ों में चाय भरने लगा। ऊपर से थोड़ी सी मिलाई डालते ही स्वाद और बढ़ गया। साहब, अदरक इलायची वाली गरम गरम चाय तैयार है। कुछ ही देर में पूरी केतली खाली हो गई। जाते जाते बस के मालिक ने रमेश के हाथ में 3000 रुपये रख दिए। साहब, इतने पैसे? अरे रख ले भाई, इस तूफान में तुम्हारी चाय ने सबको राहत दी है, इतना तो बनता है। रमेश की आंखें भर आई। उसने पैसे माथे में लगाए, भगवान को शुक्रिया किया। सामने ढाबे में बैठे होटल के मालिक सुरेश यह सब देख रहा था। उसे अपनी दुकान पर बहुत घमंड था। कल तक फटे कपड़ों में घूमने वाला आज हजारों कमा रहा है। अगर इसका धंधा चल गया तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। ऐसा डर फैलाओ कि लोग इसकी चाय का नाम सुनकर भाग जाएं। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। रमेश चाय बना रहा था, तभी सुरेश अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। गांव वालों, ये गंदे पानी से चाय बनाता है। इसकी चाय पीकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। नहीं सुरेश भैया, मैं हमेशा साफ पानी इस्तेमाल करता हूँ। चुप! कल बस वाले लोगों को उल्टियाँ हो रही थी। यह सुनते ही ग्राहक डर गए और कई लोग वापस लौट गए। रमेश का दिल टूट गया। तभी वहां ट्रैवलर बस फिर से आकर रुकी। इस बार ज्यादा लोग उतरे। अरे रमेश भाई, आज तो हम खास आपकी चाय पीने वापस आए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं आपकी तबीयत खराब हो गई थी। कौन फैला रहा है ये झूठ? हमने तो आपकी चाय की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, तभी इतने लोग आए हैं। कुछ ही मिनटों में फिर से भीड़ लग गई। चाय की खुशबू पूरे बस अड्डे में फैल गई। धीरे धीरे रमेश की चाय पूरे इलाके में मशहूर होने लगी, लेकिन घर की हालत अभी भी खराब थी। एक रात तेज बारिश में घर की दीवार का हिस्सा गिर गया। बूढ़ी माँ डर से कांपने लगी। अरे बेटा, कब तक ऐसे रहेंगे हम? कब हमारे हालात सुधरेंगे? अब वक्त आ गया है माँ, मैं अपनी छोटी दुकान खोलूँगा। ए जी, वो तो ठीक है,
लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत करूँगा, भगवान साथ देगा। गांव के सरपंच ने रमेश की मदद की और बस अड्डे के पास एक छोटी सी दुकान दिलवा दी। रमेश और सीता ने मिलकर दुकान खूब अच्छे से सजाई। दुकान का नाम रखा गया रमेश स्पेशल कुल्हड़ चाय। उद्घाटन वाले दिन पूरा गांव वहां पहुंचा, लेकिन सुरेश अंदर ही अंदर जल रहा था। शाम को दुकान ग्राहकों से भरी थी, तभी कुछ लड़के अंदर घुस आए। अरे ये कैसी चाय है? इसमें तो मक्खी निकली है। लोगों को जहर भी लाएगा क्या? उसने जानबूझकर कप नीचे गिरा दिया। बाकी लड़के भी हंगामा करने लगे। ये झूठ है, मैंने अभी ताजा चाय बनाई है। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। रुको, ज्यादा ड्रामा मत करो। वो गांव के इंस्पेक्टर थे जो सादे कपड़ों में चाय पीने आए थे। कब दिखाओ। ये मक्खी ऊपर से डाली गई है, सच बताओ किसने भेजा है? साहब वो सुरेश ने पैसे दिए थे। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। रमेश, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से चूल्हा जलाया। अदरक और इलायची की खुशबू ने फिर से माहौल बना दिया। लोग दोबारा लाइन लगाकर चाय खरीदने लगे। दूसरी तरफ से सुरेश ने सस्ती चाय बेचना शुरू कर दिया। वह खराब दूध और नकली चाय पत्ती का इस्तेमाल करता था। ज्यादा खर्च करके कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन कुछ ही दिनों में लोग बीमार पड़ने लगे। पंचायत में शिकायत पहुंची और सुरेश की दुकान बंद हो गई। रमेश की कहानी शहर के अखबार में छप गई। एक बड़े बिजनेसमैन ने उससे मुलाकात की। रमेश भाई, मैं हाईवे पर आपके नाम से बड़ा चाय कैफे खोलना चाहता हूँ। स्वाद आपका, पैसा मेरा। साहब, मैं तो छोटा आदमी हूँ। जिसने तूफान में हार नहीं मानी वो सब कर सकता है। कुछ महीनों बाद हाईवे पर एक बड़ा कैफे खुला, रमेश रॉयल कुल्हड़ चाय। अब दूर दूर से लोग वहाँ चाय पीने आने लगे, लेकिन रमेश आज भी खुद ही चूल्हे पर चाय बनाता था। एक दिन गांव वाले हैरान थे कि कैसे एक गरीब चाय वाले ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर मेहनत सच्ची हो तो बारिश के बाद धूप जरूर निकलती है। दोस्तों, अगर आपको यह इमोशनल कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। अरे ये कैसी चाय है? इसमें तो मक्खी निकली है। लोगों को जहर भी लाएगा क्या? उसने जानबूझकर कप नीचे गिरा दिया। बाकी लड़के भी हंगामा करने लगे। गांव में शाम ढल रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। उसी सुनसान सड़क पर रमेश अपनी छोटी सी चाय की रेहड़ी बस अड्डे की तरफ को धकेल रहा था। रमेश बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रहे थे। बारिश होते ही उनके कच्चे घर की दीवारें गलने लगती थी। हे भगवान, बस आज की रात निकल जाए। अगर चाय नहीं बिकी तो माँ की दवाई कैसे लाऊंगा? रमेश ने रेहड़ी रोकी ही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर दुकानों में छिप गए और आँख झपकते ही बस अड्डा खाली हो गया। बारिश में भीगते हुए भी रमेश ने चूल्हा जलाया। ठंड से उसके हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन वह अदरक कूटकर चाय बनाता रहा। अरे रमेश, ऐसी बारिश में कौन चाय पीने आएगा? बंद कर सब। क्या करूं भैया, गरीब आदमी उम्मीद छोड़ दे तो जिंदा कैसे रहेगा? रमेश ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रात के करीब 8 बजे अचानक एक ट्रैवलर बस खराब होकर बस अड्डे के पास रुक गई। यात्री ठंड और बारिश से बहुत परेशान थे। अरे अरे भैया, कहीं गरम गरम चाय मिलेगी क्या? बहुत ठंड लग रही है। सामने चाय वाला खड़ा है, चलो वहीं चलते हैं।
देखते ही देखते रमेश की रेडी पर भीड़ लग गई। जैसे ही रमेश ने केतली खोली, अदरक, इलायची और तुलसी की खुशबू बारिश वाली हवा में फैल गई। यात्रियों के चेहरे खिल उठे। अरे वाह, क्या खुशबू है, हाय हाय हाय, खुशबू से ही शरीर पूरा गर्म हो गया। भैया जल्दी से 1 कप चाय बना दो। रमेश तेजी से कुल्हड़ों में चाय भरने लगा। ऊपर से थोड़ी सी मिलाई डालते ही स्वाद और बढ़ गया। साहब, अदरक इलायची वाली गरम गरम चाय तैयार है। कुछ ही देर में पूरी केतली खाली हो गई। जाते जाते बस के मालिक ने रमेश के हाथ में 3000 रुपये रख दिए। साहब, इतने पैसे? अरे रख ले भाई, इस तूफान में तुम्हारी चाय ने सबको राहत दी है, इतना तो बनता है। रमेश की आंखें भर आई। उसने पैसे माथे में लगाए, भगवान को शुक्रिया किया। सामने ढाबे में बैठे होटल के मालिक सुरेश यह सब देख रहा था। उसे अपनी दुकान पर बहुत घमंड था। कल तक फटे कपड़ों में घूमने वाला आज हजारों कमा रहा है। अगर इसका धंधा चल गया तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। ऐसा डर फैलाओ कि लोग इसकी चाय का नाम सुनकर भाग जाएं। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। रमेश चाय बना रहा था, तभी सुरेश अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। गांव वालों, ये गंदे पानी से चाय बनाता है। इसकी चाय पीकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। नहीं सुरेश भैया, मैं हमेशा साफ पानी इस्तेमाल करता हूँ। चुप! कल बस वाले लोगों को उल्टियाँ हो रही थी। यह सुनते ही ग्राहक डर गए और कई लोग वापस लौट गए। रमेश का दिल टूट गया। तभी वहां ट्रैवलर बस फिर से आकर रुकी। तेज बारिश में घर की दीवार का हिस्सा गिर गया। बूढ़ी माँ डर से कांपने लगी। अरे बेटा, कब तक ऐसे रहेंगे हम? कब हमारे हालात सुधरेंगे? अब वक्त आ गया है माँ, मैं अपनी छोटी दुकान खोलूँगा। ए जी, वो तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत करूँगा, भगवान साथ देगा। गांव के सरपंच ने रमेश की मदद की और बस अड्डे के पास एक छोटी सी दुकान दिलवा दी। रमेश और सीता ने मिलकर दुकान खूब अच्छे से सजाई। दुकान का नाम रखा गया रमेश स्पेशल कुल्हड़ चाय। उद्घाटन वाले दिन पूरा गांव वहां पहुंचा, लेकिन सुरेश अंदर ही अंदर जल रहा था। शाम को दुकान ग्राहकों से भरी थी। तभी कुछ लड़के अंदर घुस आए। अरे ये कैसी चाय है? इसमें तो मक्खी निकली है। लोगों को जहर भी लाएगा क्या? उसने जानबूझकर कप नीचे गिरा दिया। बाकी लड़के भी हंगामा करने लगे। ये झूठ है, मैंने अभी ताज़ा चाय बनाई है। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। रुको, ज़्यादा ड्रामा मत करो। वो गांव के इंस्पेक्टर थे जो सादे कपड़ों में चाय पीने आए थे। कब दिखाओ। ये मक्खी ऊपर से डाली गई है, सच बताओ किसने भेजा है? साहब, वो सुरेश ने पैसे दिए थे। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। रमेश, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से चूल्हा जलाया। अदरक और इलायची की खुशबू ने फिर से माहौल बना दिया। लोग दोबारा लाइन लगाकर चाय खरीदने लगे। दूसरी तरफ से सुरेश ने सस्ती चाय बेचना शुरू कर दिया। वह खराब दूध और नकली चाय पत्ती का इस्तेमाल करता था। ज्यादा खर्च करके कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन कुछ ही दिनों में लोग बीमार पड़ने लगे। पंचायत में शिकायत पहुंची और सुरेश की दुकान बंद हो गई। रमेश की कहानी शहर के अखबार में छप गई। एक बड़े बिजनेसमैन ने उससे मुलाकात की। रमेश भाई, मैं हाईवे पर आपके नाम से बड़ा चाय कैफे खोलना चाहता हूँ। स्वाद आपका, पैसा मेरा। साहब, मैं तो छोटा आदमी हूँ। जिसने तूफान में हार नहीं मानी वो सब कर सकता है। कुछ महीनों बाद हाईवे पर एक बड़ा कैफे खुला, रमेश रॉयल कुल्हड़ चाय। अब दूर दूर से लोग वहां चाय पीने आने लगे, लेकिन रमेश आज भी खुद ही चूल्हे पर चाय बनाता था।
एक दिन रमेश पुराने बस अड्डे से गुजर रहा था। उसने देखा सुरेश अपनी बंद दुकान के बाहर उदास बैठा है। कैसे हो सुरेश भैया? रमेश, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पुरानी बातें भूल जाइए। अगर चाहें तो मेरे कैफ़े में मैनेजर का काम संभाल सकते हैं आप। मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। इंसान की पहचान उसके बर्ताव से होती है भैया। सुरेश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रमेश को गले लगा लिया। गांव वाले हैरान थे कि कैसे एक गरीब चाय वाले ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर मेहनत सच्ची हो तो बारिश के बाद धूप जरूर निकलती है। दोस्तों, अगर आपको यह इमोशनल कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा।